डिस्क्लेमर यानी ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। Hey guys, welcome back to another episode। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 187, 188 एंड 189 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं गोहान वर्सेस सेल की फाइट को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था क्योंकि पहले से ही यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है, लेकिन जब मैंने उसे विजिट किया तो मैंने देखा कि काफी ज्यादा मिस्टेक्स हैं उसकी हिंदी डबिंग में और कई सारे बेसिक सीन्स भी इसके क्यों हैं, जैसे कि गोहान कैसे जख्मी हुआ, वेजिटा का सेल पे अटैक करना एंड गोकू एंड स्नेक पे ETC, क्योंकि उस वीडियो में पूरी फाइट को 2 आवर्स में ही कवर किया गया है, जबकि रियल में गोहान वर्सेस सेल की फाइट की 10 एपिसोड्स हैं, मीन के 3 आवर्स एंड 20 मिनट। एंड ये सब देखते हुए मैंने डिसाइड करा कि मुझे गोहान की फाइट को भी ब्रीफली एक्सप्लेन कर ही लेना चाहिए। एंड आपकी क्या राय है इस बारे में कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए था या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, जैसा कि आपने देखा द लास्ट एपिसोड ऑफ ड्रैगन बॉल जी, गोहान की इनर शक्ति जाते ही गोहान ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 2 में। एंड अब गोहान की पावर इतनी बढ़ गई होती है कि गोहान के 2 ही पंचेस काफी होते हैं सेल को घुटनों के बल लाने के लिए। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि गोहान के 2 ही पंचेस से सेल इतना कमजोर पड़ जाता है कि वो और ज्यादा होल्ड नहीं रख पाता एंड्रॉइड 18 की पावर को और बाहर थूक देता है उसे, और तभी सेल फिर से खाने की कोशिश करता है एंड्रॉइड 18 को। तो क्रेनियन भी लड़ाई में कूदने की कोशिश करता है 18 को बचाने के लिए, लेकिन पिगलो मना कर देता है कि गोहान अकेला ही सब कुछ संभाल सकता है, वहाँ उसे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी सेल दर्द से चिल्लाने लगता है और कुछ ही देर में वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाता है उसकी सेकंड फॉर्म में। एंड अब सेल ये जानते हुए कि भी वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया है फिर भी हार नहीं मानता और फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गोहान अभी उसके साथ खेलता रहता है क्योंकि सुपर सैयन 2 की पावर पूरी तरह से हावी हो चुकी होती है गोहान के ऊपर। और अब फिर से पिगलो और गोकू गोहान को समझाते हैं कि उसे जल्दी से खत्म कर दो, लेकिन गोहान इग्नोर करता रहता है सभी को। तभी सेल को कंफर्म हो जाता है कि वो कभी नहीं जीत पाएगा गोहान से, तो वो डिसाइड करता है कि अगर उसने मरना ही है तो क्यों ना डॉक्टर जेरो के सपने को पूरा करके मरे, और कुछ इस तरह से बलून की तरह फूलने लगता है और कुछ ही देर में एक बलून की तरह बन जाता है। तो गोहान फिर से अटैक करने की कोशिश करता है कि तभी सेल बोलता है मुझे छूने की गलती मत करना गोहान, नहीं तो मैं अभी ही फट जाऊंगा, तुम जैसा कोई भी बेकार सा सैयन मुझे नहीं हरा सकता, मैं तो मरूंगा ही, लेकिन साथ में तुम सभी और इस पृथ्वी का भी नामो निशान मिटाकर। एंड ये सब सुन के गोहान और सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि गोहान अल्टीमेट पावर होने के बावजूद भी अब कुछ नहीं कर सकता सेल के आगे। अब गोहान को बहुत बुरा फील होता है और खुद को ब्लेम करने लगता है कि अगर वो पहले ही पापा की बात मान के खत्म कर देता सेल को तो वो बचा सकता था पूरी पृथ्वी को, लेकिन सब खत्म सिर्फ उसी की वजह से। एंड गोहान को इस तरह से सेल के सामने घुटने टेकते देख के सभी को यकीन हो जाता है कि अब पृथ्वी को कोई भी नहीं बचा सकता, लेकिन गोकू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है कि तभी सारे लोग गोकू को देख के समझ जाते हैं कि ये फिर से कोई ना कोई बेवकूफी करने वाला है। ट्रंक्स समझ जाता है और मना करने की कोशिश करता है गोकू को, लेकिन गोकू बताता है सभी को कि कोई भी फादर कभी भी उसके बच्चों को इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकता, और वैसे भी मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं अर्थ को बचाने का। गुड बाय दोस्तों। एंड टेलीपोर्ट हो जाता है सेल के पास और गोहान को बोलता है मुझे तुम पर नाज है बेटे, तुमने बहुत अच्छा मुकाबला किया, और हाँ खुद को दोष मत दो इस सभी का, क्योंकि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम सुपर सैयन शक्ति को जगाया था तब मैं भी उसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन तुम छोटे होने के बावजूद भी उसे काफी अच्छे से कंट्रोल कर पाए। गुड बाय मेरे बेटे, मॉम का ख्याल रखना। एंड अब गोकू सेल को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है किंकाई के प्लेनेट पर और माफी मांगता है सभी से और बताता है कि समय इतना कम था कि वो किसी और जगह को लॉक ही नहीं कर पाया इंस्टेंट ट्रांसमिशन से। पर किंकाई बोलता है ठीक है पर पहले बता तो देते बेवकूफ कहीं के। तभी सेल एक्सप्लोड हो जाता है जिससे किंकाई का प्लेनेट और बाकी के सभी लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं, जबकि इस तरफ गोहान रो रहा होता है पापा को याद करके, और भाई के सभी लोग ये सोच करके काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि गोकू को वापस से जिंदा भी नहीं किया जा सकता क्योंकि गोकू पहले ही एक बार मर चुका है। तभी यामचा बोलता है तुम बिल्कुल ही इडियट हो गोकू, हमेशा से ही ऐसे काम करते आए हो जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं होता, मैं आखिर तुम्हारा दोस्त ही क्यों बना था जब हमेशा यही देखना था। एंड ये लोग भी कुछ दुखी दिखाई दे रहे होते हैं और रिपोर्टर बता देता है कि सोचा नहीं था कि सेल गेम इस तरह से खत्म होगा। तभी मिसेस सेटन बोलता है कि उसे इस बात का अफसोस रहेगा कि उसे मौका ही नहीं मिला सेल को खत्म करने का। गोहान अब भी काफी ज्यादा दुखी होता है तो क्रेन उसके पास आकर बोलता है खुद को दोष मत दो गोहान, अगर तुमने सेल को इस कंडीशन तक न लाया होता तो आज हम में से कोई भी जिंदा न बच पाता। और रही बात गोकू की, वो भी
में वापस आ ही जाएंगे, हम सभी तुम्हारे साथ हैं, हम उसे जिंदा करने के लिए फिर से नेमेक जाएंगे, नेमेकियन ड्रैगन बॉल्स का यूज करने। अब चलो घर चलते हैं गोहान। जबकि इस तरह गोकू, किंकाई और बबल मरने के बाद अब फंसे होते हैं स्नेक वे पर। किंकाई काफी ज्यादा गुस्से होता है गोकू के ऊपर और बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे साथ ऐसा करने की, अरे कुछ तो इज्जत करो, मैं कोई हरा गहरा बंदा नहीं बल्कि गार्ड हूँ और इतिहास में आज तक किसी भी गार्ड के साथ ऐसा नहीं हुआ। अगर आपके मन में भी ये क्यूरी है कि किंकाई, सुप्रीम काय और बाकी गाइस अगर गार्ड्स हैं तो गोकू कैसे सेंस कर पाता है उनकी की को बिना सुपर सैन ब्लू के? अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं इस पे एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, गोकू जवाब में फिर से माफी मांगता है किंकाई से और बोलता है कि मैंने पूरी पृथ्वी को बचाने के लिए ही ऐसा किया, मैं मजबूर था किंकाई और अब मैं और कितनी बार आपसे माफी मांगू। एंड इसमें किंकाई के पेट्स भी हेल्प करते हैं गोकू की, लेकिन किंकाई का गुस्सा अब भी शांत नहीं होता और बोलता है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही कमी है और वो भी दिमाग की। और तभी गोकू अपने आसपास देख के बोलता है किंकाई को कि तुम्हें नहीं लगता कि सेल को भी यहाँ हमारे साथ होना चाहिए था, वो तो नजर नहीं आ रहा। किंकाई भी यहाँ वहाँ देख के बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो यहाँ नहीं है तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि वो अब भी जिंदा है। गोकू भी चौंक जाता है कि ये कैसे हो सकता है, सेल मरा नहीं। जबकि इस तरह पृथ्वी पे क्रेन जाते हुए एंड्रॉइड 18 को भी साथ ले जाने का डिसाइड करता है क्योंकि वो अब भी जिंदा होती है पर काफी ज्यादा घायल। तभी वेजिटा बोलता है ये क्या कर रहे हो क्रेन, इसे जल्दी से नीचे रख दो और इसे फौरन से खत्म कर दो, ये अब भी जिंदा है। लेकिन क्रेन बताता है कि एंड्रॉइड 18 इतनी भी बुरी नहीं है जितना कि हम सभी सोच रहे हैं, इसे मदद की जरूरत है और वैसे भी अगर इसने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की ठीक होने के बाद तो गोहान इसे आसानी से रोक सकता है। तभी वेजिटा कुछ ऐसा रिएक्शन देते हुए बोलता है तुम इंसान भी ना, जो करना है वो करो, मुझे कोई मतलब नहीं। और तभी वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है जिससे वहाँ काफी ज्यादा धुआं फैल जाता है, किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है कि तभी एक डेथ बीन अचानक से ही आके आर पार हो जाती है फ्यूचर ट्रंक्स के और वेजिटा फर्स्ट टाइम इमोशनली दर्द को फील करता है और बाकी सभी के लोग भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि तभी धुआं हटते ही हमें दिखाई देता है सेल, जिसे देख के गोहान भी चौंक जाता है क्योंकि सेल की पावर कई ज्यादा बढ़ गई होती है उसकी पहले वाली परफेक्ट फॉर्म से भी। और यहाँ डेंडे भी काफी ज्यादा परेशान होता है कि वो कैसा आज का गार्डियन है, वो गोकू को नहीं बचा पाया जबकि सेल अब भी जिंदा है। एंड इस तरह सेल सभी को हैरान देख के बोलता है तुम सब तो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो जैसे कि कोई मरने के बाद खुद ही जिंदा हो गया हो। वेल मेरे बारे में देखा जाए तो ऐसा ही हुआ, जानना चाहते हो तो सुनो, मैंने सोचा भी नहीं था कि डॉक्टर जेरो ने मुझे इतना बेहतर बनाया होगा। धमाके के बाद मुझे ठीक से याद तो नहीं कि क्या हुआ, लेकिन इतना जरूर याद है कि मेरा सिर्फ एक सेल जिंदा बच गया था और वही सेल रीजनरेशन एबिलिटी का यूज करते हुए काफी स्पीड के साथ कई सेल्स में डिवाइड होने लगा और देखते ही देखते मेरा शरीर पूरा होने लगा क्योंकि मेरे सेल्स में सारी इंफॉर्मेशन और मेरा स्ट्रक्चर मौजूद था तो उसे दोबारा बनाने में कोशिश नहीं करनी पड़ी। और इतना ही नहीं, मेरे सेल्स ने एंड्रॉइड 18 की पावर को भी देख लिया था, इसलिए मेरे इस जन्म में मेरे सेल्स ने सारी कमजोरियों को मिटा दिया, चाहे वो कमजोरी ये ही ना हो कि मेरे पास पावर कम है। इसलिए तुम ये कह सकते हो कि मेरा ये जन्म पहले से बेहतर और दुगनी शक्ति के साथ हुआ है। मैं थैंक्स गोकू की कुर्बानी का, क्योंकि उसी की वजह से मेरे सेल्स ने गोकू से इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक को भी कॉपी कर लिया। मेरे खुद के फटने से साबित हो गया कि मैं अमर हूँ, इसलिए भलाई इसी में है कि सभी गुरु ने टेक दो। एंड ये सब सुन के गोहान और गुस्से हो जाता है कि उसके पापा की कुर्बानी बेकार गई और पावर अप करके फाइट के लिए रेडी हो जाता है कि तभी ट्रंक्स हिलने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी सांसें रुक जाती हैं। एंड ये सब देख के वेजिटा फर्स्ट टाइम किसी को खोने का दर्द फील करता है और मन में बोलता है क्या करार ने उसके बेटे के लिए जान दे दी और मैंने क्या किया, मरते हुए देखता रहा अपने बेटे को, इसने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान किया, मेरी खुशी को ही अपनी खुशी बनाया और मैं सिर्फ इसे इग्नोर ही करता रहा। नहीं, मैं ये सब कुछ और सहन नहीं कर सकता। एंड पावर अप करके टूट पड़ता है सेल के ऊपर, जिससे काफी बड़ा धमाका होता है वहाँ पर। और गोहान को भी सेंस होता है कि वेजिटा की पावर उसके पापा से भी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन कुछ ही देर के लिए, क्योंकि फुल पावर की अटैक करने से वेजिटा जल्दी ओवर पावर हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए सेल की पावर भी कम हो गई होती है। तो वेजिटा को लगता है कि सेल मर गया होगा कि तभी अचानक से ही सेल धुएं से बाहर आता है और एक ही स्ट्राइक से अधमरा कर देता है वेजिटा को। और पावरफुल की अटैक भेज देता है वेजिटा की तरफ उसे खत्म करने के लिए, लेकिन गोहान वेजिटा को बचाने के लिए अपने ऊपर ले लेता है सेल के अटैक को। एंड फिर से वहाँ एक बड़ा धमाका होता है और धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि गोहान ने वेजिटा को तो सेव कर लिया होता है, लेकिन उसका भी कुछ ऐसा हाल हो जाता है कि तभी गोहान हिम्मत करके खड़ा हो जाता है फिर से, लेकिन गोहान की लेफ्ट साइड पूरी तरह से घायल हो गई होती है और इस वजह से गोहान की शक्ति भी आधी रह जाती है। तभी क्रेन और बाकी सब काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं वेजिटा के ऊपर कि उसने बेकार में ही दखल अंदाजी करके
गोहान को भी जख्मी कर दिया। पिगलो सेंजुबीन देने का बोलता है क्रेन को, लेकिन क्रेन बता देता है कि उसके पास कोई भी सेंजुबीन बाकी नहीं और सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि गोहान ही उनकी आखिरी उम्मीद था। लेकिन अब उसकी कंडीशन ही ऐसी होती है कि वो और फाइट नहीं कर सकता और सिर्फ एक ही बार में सभी को मिटाने के लिए फुल पावर कामयाब प्रिपेयर करने लगता है। एंड यहाँ ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 189 खत्म होती है और हमारी आज की वीडियो भी। तो फ्रेंड्स मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपने उसे फॉलो नहीं किया अब तक उसे भी फॉलो कर लें। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।